हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के एमसीक्यूज। बट एमसीक्यूज करने से पहले मेरी एडवाइस है, अगर अभी तक आपने बीओपी नहीं पढ़ा तो पहले ये चैप्टर पढ़ लो और अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, आप वहां से चेक कर सकते हो। फिर इस वीडियो पर आना और मेरे साथ में एमसीक्यूज करना और अपना स्कोर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। So without wasting any time, let's start. So first question is an accounting statement that provides a systematic record of all the economic transactions between residents of a country and the rest of the world is। भाई वो कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारी कंट्री के ट्रांजेक्शन्स, कौन से ट्रांजेक्शन्स, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, गवर्नमेंट बजट, नन ऑफ दीज। सो ए इज द करेक्ट आंसर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रेड डेफिसिट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर। अब जरा थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं कि भाई अगर हमारे एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट से ज्यादा होते हैं तो मैं क्या बोलूंगी? बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है? सरप्लस में है। कैसा है? सरप्लस में है। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट से कम होते हैं, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट से कम है, मतलब मैं क्या बोलूंगी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड मेरा कैसा है? डेफिसिट में है। क्या है? डेफिसिट में है। तो ट्रेड डेफिसिट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर, ट्रेड डेफिसिट किसे बोलेंगे? कि एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स ज्यादा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कि भाई गुड्स का एक्सपोर्ट कम है और गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा है। इतनी बातें समझ में आती हैं। थर्ड है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर इंक्लूडेड इन। याद करो फटाफट से, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स किस में आते हैं? करंट अकाउंट में आते हैं या कैपिटल अकाउंट में आते हैं? तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं हमारे करंट अकाउंट के अंदर। तो ए इज द करेक्ट आंसर, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज a real estate company received rent from Google in New York. This transaction would be recorded on dash side of dash account. सबसे पहले देखते हैं कि रियल एस्टेट कंपनी रिसीव्ड रेंट, रिसीव हुआ है मतलब हमारे पास में फॉरेन करेंसी आई है। रिसीव हुआ है मतलब हमारे पास में फॉरेन करेंसी आई है। तो आई है तो क्रेडिट होगी डेफिनेटली। तो भाई ये डेबिट वाला हटा दो, ये डेबिट वाला हटा दो, क्रेडिट होगी डेफिनेटली। अब ए और सी में से सिलेक्ट करना है। दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। भाई सबसे पहले तो ये कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। अब कौन से अकाउंट में आएगा? भाई हमें रेंट वाली इनकम रिसीव हुई है, मतलब ये क्या है? फैक्टर सर्विस है। क्या है? फैक्टर सर्विस है। और फैक्टर सर्विस आती है करंट अकाउंट के अंदर। किसके अंदर? करंट अकाउंट। तो ए इज द करेक्ट आंसर, अ रियल एस्टेट कंपनी रिसीव्ड रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क। दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारे पास में फॉरेन करेंसी आई है, ऑफ करंट अकाउंट। कि भाई ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो फैक्टर इनकम है, नॉन फैक्टर इनकम, ये सब किस में आ गए? हमारे करंट अकाउंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ ट्रेड डेफिसिट इज ₹1500 and import of goods are ₹3,500 crores, value of export will be 2000। कि भाई अगर ट्रेड डेफिसिट 1500 करोड़ है, इंपोर्ट है 3500 करोड़, तो भाई एक्सपोर्ट्स की वैल्यू 2000 करोड़ होगी। ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्शली ट्रू है, या फिर कांट बी प्रिडिक्टेड? कि इतनी इंफॉर्मेशन से हम नहीं निकाल सकते। तो जरा चेक करते हैं ट्रेड डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, वो पुट करते हैं। ट्रेड डेफिसिट, भाई डेफिसिट कब होता है? जब हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते हैं। तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स। डेफिसिट कब होता है? जब इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। तो ट्रेड डेफिसिट कितना है? 1500। ठीक है, इंपोर्ट हमें कितना दे रखा है? 3500। तो एक्सपोर्ट्स हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि भाई 2000 आ रहे हैं क्या। तो 1500 इसे हम इधर लेकर आए, माइनस 3500 इक्वल्स टू माइनस का ही एक्सपोर्ट। तो 3500 में से 1500 चले गए, कितना बचा? माइनस का 2000 इक्वल्स टू माइनस एक्सपोर्ट्स। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू आ गई 2000। तो भाई वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स 2000 ही होंगे, सही है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, दिस इज ट्रू। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ डैश कॉन्सेप्ट। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, दोनों है, कोई भी नहीं है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट? फ्लो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ
period of 1 year, over a period of 1 year. So it is a flow concept. Question number 7th is inflow of foreign exchange is recorded on the dash side. भाई मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस के अंदर कि अगर फॉरेन करेंसी आ रही है तो वो कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, और अगर फॉरेन करेंसी जा रही है तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड. तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ payments. Now question number 8 is trade of visible items between the countries is known as. भाई visible items के trade को क्या बोलते हैं, balance of payments या balance of trade. तो visible items के trade को बोला जाता है balance of trade. क्या कहते हैं, balance of trade. Question number 9 is when receipts of foreign exchange are more than payments of foreign exchange. कि भाई फॉरेन करेंसी आई तो 150 करोड़ हैं और गई सिर्फ 120 करोड़ ही है. रिसीट्स हमारी ज़्यादा है और हमारे पेमेंट्स कम है. आई 150 करोड़, गई कितनी, 120 करोड़. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बैलेंस्ड होगा, सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, ये होगा हमारा सरप्लस, क्योंकि पैसा आया ज़्यादा है, गया कम है. तो व्हेन रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी इज सरप्लस. क्वेश्चन नंबर 10th इज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर ऑल्सो नोन एज. भाई यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का दूसरा नाम क्या है. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बायलेटरल ट्रांसफर्स नहीं होते. बायलेटरल ट्रांसफर्स मतलब दोनों तरफ से ट्रांसफर्स हो रहे हैं. तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर वन वे ट्रांसफर्स, कि भाई एक ही तरफ से ट्रांसफर्स हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने गिफ्ट भेजा, कोई मेरे नोन है, रिलेटिव हैं जो फॉरेन में रह रहे हैं, उन्हें मैंने गिफ्ट भेजा, तो ये वन साइडेड ट्रांसफर है. आई बात समझ में. तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर वन साइडेड ट्रांसफर्स, वन वे ट्रांसफर. Let's see what is the next question. Now question number 11th is dash transactions are undertaken to cover the deficit or surplus in autonomous transactions. बच्चा autonomous transactions कौन से transactions होते हैं जो profit earn करने के मोटिव से किए जाते हैं. बट कई बार BOP हमारा डेफिसिट में होता है, कई बार BOP हमारा सरप्लस में होता है. तो उस डेफिसिट और सरप्लस को करेक्ट करने के लिए कौन से ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं. करंट अकाउंट, ये भी करंट अकाउंट हो गया, खैर ये आंसर नहीं है. सी इज अकोमोडेटिंग. तो भाई कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो बीओपी के डेफिसिट और सरप्लस को करेक्ट करने के लिए किए जाते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स. कौन से ट्रांजेक्शन्स, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स. लिख देते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस टू अब्रॉड. भाई हमने अब्रॉड के अंदर किसी को गिफ्ट्स भेजे हैं, किसी को पैसा ट्रांसफर करा है, वन साइडेड ट्रांसफर्स हैं ये. आर रिकॉर्डेड ऑन, भाई पैसा गया है, फॉरेन करेंसी गई है, तो डेफिनेटली ये क्रेडिट साइड तो नहीं आएगा. ये कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड. तो पहले तो क्रेडिट साइड वालों को कट कर देते हैं, एलिमिनेट करना सीखो. ठीक है, अब भाई ये डेबिट साइड आएगा. तो डेबिट साइड भी कौन से अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के अंदर. तो याद करो गिफ्ट्स और रेमिटेंसेस किसके अंदर आते हैं, करंट ट्रांसफर्स. किसके अंदर आते हैं, करंट ट्रांसफर्स के अंदर. और करंट ट्रांसफर्स को कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, करंट अकाउंट में. तो सी इज द करेक्ट आंसर. इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 13th इज एक्सपोर्ट ऑफ द मशीनरी रिकॉर्डेड ऑन द. भाई हमने मशीनरी एक्सपोर्ट करी, आई बात समझ में. अब मशीनरी अगर हमने एक्सपोर्ट करी तो हमारे पास में फॉरेन करेंसी आएगी. हमारे पास में क्या आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी. फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास में आ रहा है. फॉरेन करेंसी आएगी तो कौन सी साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में. तो सबसे पहले डेबिट वालों को हटा दो, ये दो हमने हटा दिए. तो भाई मशीनरी हमने एक्सपोर्ट करी है, मशीनरी एक विजिबल आइटम है, तो ये कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. कौन सी साइड, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. ये मत सोचना कि मशीनरी ठीक है कैपिटल एसेट हो गया तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट में आएगा. इट इज ट्रीटेड एज विजिबल आइटम, तो ये किस में आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज बोरोइंग्स फ्रॉम IMF इज अ पार्ट ऑफ. भाई हम किसी दूसरी कंट्री से पैसा बोरो करें, हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा बोरो कर रहे हैं, तो ये करंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल अकाउंट में आएगा. तो बोरोइंग्स याद करो किस में आती है, कैपिटल अकाउंट. तो बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 इज मेक इन इंडिया विल इंक्रीज द बैलेंस ऑफ. भाई मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से हमारे बीओपी का बैलेंस इंक्रीज होगा या नहीं होगा. तो ये क्या होगा, डेबिट साइड ऑफ बीओपी, क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. भाई मेक इन इंडिया मतलब हमारा जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्रीज में जा रहा है. हमारे प्रोडक्ट को हम लोग बना रहे हैं, देन वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फिर एक्सपोर्ट हो रहा है. एक्सपोर्ट होगा तो हमारे पास में क्या आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी, हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज आएगा. तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो कौन सी साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. सो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चंस. लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज इन्वेस्टमेंट्स बाय द
Indian residents in shares of foreign companies is recorded on which side of balance of payments account? कि भाई इंडियन रेजिडेंट्स बाहर की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, फॉरेन करेंसी जा रही है, फॉरेन करेंसी जा रही है मतलब कौन सी साइड आएगा, ये डेफिनेटली डेबिट साइड। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड को हटा दो, डेबिट साइड में आएगा। अब भाई पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो करंट अकाउंट में आता है या कैपिटल अकाउंट में आता है? तो याद करो, जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं या पैसा बोरो करते हैं, ये सब चीजें किस में आती हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालेंगे? एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, export of both visible and invisible items minus export of both visible and invisible items, import of visible items minus export of visible items। भाई A is the correct answer। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या आता है? export of visible items minus import of visible items। तो A is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 18 इज कैपिटल अकाउंट इज विच कॉन्सेप्ट? तो ये याद रखना है आपको, कैपिटल अकाउंट कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? स्टॉक कॉन्सेप्ट। जबकि करंट अकाउंट इज विच कॉन्सेप्ट? करंट अकाउंट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? फ्लो कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कौन सा आइटम्स आते हैं? विजिबल आइटम्स आते हैं, इनविजिबल आइटम्स मतलब सर्विसेज वगैरह आती हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स आते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द above। Which items are recorded in balance of payments? Visibles, invisibles, capital transfers। So D is the correct answer। Let's see what is the next question. Now question number 21 is which transactions are recorded in the balance of account with a profit maximization motive? भाई वो कौन से transactions होते हैं जो पैसा कमाने के मोटिव से किए जाते हैं? तो वो transactions होते हैं autonomous transactions। कौन से transactions? Autonomous transactions। Question number 22 is read the following statements given below and choose the correct alternative। भाई हमारे पास में दो statements given है, then हमें इन ऑल्टरनेटिव्स को चूज करके बताना है विच इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 है ऑटोनॉमियस आइटम्स आर अकर्ड ड्यू टू प्रॉफिट। बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा ऑटोनॉमियस ट्रांजेक्शन्स कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं? जो प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं। तो ये तो हमारा सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है? अकोमोडेटिंग आइटम्स आर अकर्ड ड्यू टू लॉसेस। भाई अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से होते हैं? लॉसेस की वजह से होते हैं क्या? ये गलत है। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो बीओपी सरप्लस में होता है, बीओपी डेफिसिट में होता है। तो उस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, पैसा बोरो किया जाता है, उन ट्रांजेक्शन्स को बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। तो बोथ आर करेक्ट? नहीं भाई, स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है। बोथ आर इनकरेक्ट? ये भी गलत है। एक स्टेटमेंट तो सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हेन देयर इज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होगा? तो भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होता है? जब हमारे एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट से ज्यादा होते हैं। एक्सपोर्ट्स को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट्स को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो एक्सपोर्ट जब इंपोर्ट से ज्यादा है तब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? हमारा फेवरेबल होगा। तो करेक्ट आंसर इज ए, एक्स इज मोर देन M. Now question number 24 is read the following statement given below and choose the correct alternative। भाई क्वेश्चन नंबर 24 भी 22 जैसा है। हमें ये दोनों स्टेटमेंट्स पढ़नी है और इन ऑल्टरनेटिव्स में से बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। भाई ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है करंट अकाउंट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। कहता है करंट अकाउंट एक छोटा कॉन्सेप्ट है। नहीं भाई, करंट अकाउंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बिग कॉन्सेप्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी रॉन्ग है क्योंकि करंट अकाउंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसका एक पार्ट है हमारा कौन सा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये हमारा उल्टा हो गया। करंट अकाउंट बल्कि बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसका सिर्फ एक पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है। तो बोथ आर इनकरेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज 180 करोड़ एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज 280 करोड़, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स? भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड 180 करोड़ है तो हमें पता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। जरा पुट करते हैं इंफॉर्मेशन। बैलेंस ऑफ ट्रेड है 180 माइनस
क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज 280, तो भाई एक्सपोर्ट्स कितने हैं 280 माइनस इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो 180, इसे इधर लेकर आओ, माइनस 280 इक्वल्स टू माइनस का इम्पोर्ट, 280 में से 180 गया, कितना बचा हमारे पास में, माइनस का 100 इक्वल्स टू माइनस का इम्पोर्ट्स, माइनस माइनस कैंसिल, इम्पोर्ट्स कितने हो गए 100 करोड़, तो सी इज द करेक्ट आंसर, इम्पोर्ट्स कितने हो गए हमारे 100 करोड़। तो ये हम लोगों ने कर लिए हमारे 25 क्वेश्चंस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ यार अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।